अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो ऑन बोर्ड हम क्लास चलाने जा रहे हैं वो आपके पास है 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से 7.3 क्लास 9 7 नंबर आपके पास एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 के लिए है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहते हैं two sides AB and BC and the median AM of one triangle ABC is respectively equal to the sides PQ, QR and the median PN of a triangle PQR में आपके पास यहाँ पे हमें जो प्रूव करके दिखाने के लिए कह रहा है ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN और ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। तो यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल है। आपके पास एक ट्राइंगल का नाम है आपके पास ABC, ये आपके पास ABC हुआ और यहाँ पे मीडियन है AM, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR और इसमें आपका मीडियन है PN, और कहते हैं कि AB इज इक्वल टू है PQ, BC आपके पास QR के बराबर और मीडियन PN आपके पास, ये दोनों बराबर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो सॉल्यूशन हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे। गिवन में आपके पास है इन ट्राइंगल ABCN ट्राइंगल PQR में आपके पास क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है PQ के, BC बराबर दिया हुआ है आपके पास QR के, और एंड आपके पास PM बराबर दिया हुआ है AM बराबर दिया हुआ है PN के। ये चीज आपके पास गिवन है। टू प्रूव जो आपके पास है वो है, टू प्रूव हमारे पास है पहला है ट्राइंगल ABM को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल PQN से, और दूसरा आपके पास है ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल PQR से। ये दो चीजें हमें शो करना है, ये दो चीजें हमें प्रूव करना है। तो अगर हम प्रूफ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जो पहला हमें मेंशन किया गया हमें उसी ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। तो हम पहले के लिए जाएंगे इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN में आपके पास इन दोनों ट्राइंगल में ABN कहाँ पे है, ABM ये वाला ट्राइंगल हुआ और PQN ये वाला ट्राइंगल हुआ, जिसमें हमारे पास AB इज इक्वल टू PQ है, ये मेरे पास गिवन है। दूसरा मेरे पास AM इज इक्वल टू PN है, ये भी मेरे पास गिवन है। और जो तीसरा गिवन है आपके पास है वो है आपके पास BC इज इक्वल टू QR है। गिवन तो है, लेकिन जिस ट्राइंगल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो BC जो है उस ट्राइंगल के आपके पास उस ट्राइंगल का साइड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे BC जो है ये पूरा ABC का साइड है, आपके पास ABM का साइड नहीं है। तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR देंगे। तो हाफ हो गया आधा, अगर इनका आधा भी बराबर है तो हम बोलेंगे BM इज इक्वल टू QN लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास AM को मीडियन रखा हुआ है। मीडियन उस लाइन को बोलते हैं जो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं हम क्या, मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज MNR हमारे पास क्या बना, मिड पॉइंट बना, ये आपके पास इस तरह हुआ। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपके पास आया PQN, बाय साइड रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है, जो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q।
ये CPCT हुआ। यहां तक आपके पास पहला का प्रूव हुआ। अब हम करेंगे सेकंड में। सेकंड में क्या है आपके पास? सेकंड में है आपके पास किस ट्रायंगल में? ABC और PQR में जाने के लिए कह रहा है। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में आपके पास क्या आ रहा है? AB इज इक्वल टू मेरे पास PQ है, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है जो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबाउ, ये प्रूव्ड हुआ ऊपर, यहाँ पे हमने प्रूव किया था। और तीसरा आपके पास यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR है, ये मेरे पास है गिवन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल PQR से। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या आपके पास इस रूल के तहत ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा हुआ। तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे पे। ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके पास BE एंड CF आर द टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, हम दूसरे रूल को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है कि भाई इन दोनों ट्रायंगल को आप, इस ट्रायंगल को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो, लेकिन जो क्राइटेरिया आप इस्तेमाल करोगे वो RHS वाला करोगे, राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाला करोगे। यहाँ पे दूसरे रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम आपके पास ABC है। ये आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये आपके पास C हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें BE जो है BE और आपके पास CF आपके पास अल्टीट्यूड हुआ, ठीक है जो। तो हमें यहाँ पे इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह है, BE and CF are two equal altitude। ये तो इक्वल अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड्स है ऑफ ट्रायंगल ABC में, ठीक है जो। तो यहाँ पे जो टू प्रूव करने के लिए कह रहा है वो है आपके पास ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है जो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। प्रूफ, अब एक चीज पक्का याद रखना है, यहाँ पे RHS टूल इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैं लूंगा इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। BEC में आपके पास एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC, ये आपके पास हुआ ईच 90 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री आ गए। और दूसरा आपके पास BC इज इक्वल टू आपके पास हुआ BC, ये आपके पास आया कॉमन, ठीक है जो, ये आपके पास आ रहा है कॉमन। फिर इसके बाद आपके पास और क्या आ रहा है, BE इज इक्वल टू CF आ रहा है, ये आपके पास गिवन है। तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल BFC के साथ बाय RHS रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। कैसे हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री आपके पास आया, जो 90 के अपोजिट में होते हैं, 90 के एंगल के अपोजिट में होते हैं, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमने हाइपोटेन्यूज को क्लियर किया यहाँ पे, और आपके पास और एक साइड को क्लियर किया। कोई साइड आपके पास, चाहे आपके पास परपेंडिकुलर हो या आपके पास बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास ये आपके पास क्लियर हुआ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्लियर हुआ तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल
सी आपके पास सी पे सी टी। आप यहाँ पे आप जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, देन हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है, ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो किसी भी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट एंगल बराबर होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड्स जो है बराबर हुआ तो हम बोलेंगे देयरफॉर, हिंस हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। ठीक है जो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोल रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। यहाँ पे हमें एंगल बी को एंगल सी के बराबर शो करना है। तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ जिसका नाम ए बी और सी रखा गया है। ठीक है जो, इसमें आपके पास ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। कहते हैं कि एपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बीसी के ऊपर। एपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो हमें यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी को बराबर शो करना है। सॉल्यूशन आपके पास इस तरह होगा, मेरे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है जो, और यहाँ पे क्या है? एंड यहाँ पे है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी है। टू फाइंड या टू शो जो करना है वो क्या करना है आपके पास? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ को इस तरह करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए पी बी में और ट्राइंगल ए पी सी में। तो आपके पास आया ए बी इज इक्वल टू आपके पास एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी में जाएंगे, ये ईच 90 डिग्री हुआ। फिर ए बी इज इक्वल टू मेरे पास ए सी हुआ, ये मेरे पास गिवन हुए। ठीक है जो, और तीसरा मेरे पास क्या आया? ए पी इज इक्वल टू पी ए आया, ये मेरे पास आया कॉमन। तो यहाँ पे क्या हुआ? देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी हुआ। बाय विच क्राइटेरिया? RHS रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट हुए। एक राइट एंगल को क्लियर किया, हाइपोटेन्यूज को क्लियर किया और एक साइड को क्लियर किया। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये सी पे सी टी के तहत हुआ। तो किसी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हुआ। इसी चीज को हमें शो करना था। तो यहीं पे आपके पास एक्सरसाइज 7.3 जो है आज खत्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास दूसरा एक्सरसाइज लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।